रेवोल्यूशन एक डेटिंग गेम है जो रॉयल एकेडमी में होता है, जहां खेलने वाली लड़की को 3 प्रिंस के साथ रोमांटिक डेट्स पर जाने का मौका मिलता है। और इस ऑटोमे गेम में मेरा पसंदीदा कैरेक्टर है मिस क्लेयर। आई लव यू मिस क्लेयर, क्लेयर प्रिंसोइस। एक मतलबी अमीर लड़की जो अपनी दुश्मन हीरोइन को बहुत परेशान करती है, लेकिन आखिरकार बाजी पलट जाती है और वो बन जाती है एक विलेनेस। मैं हूँ रे और मैं एक छोटा सा बिजनेस करती थी। मैंने अभी अभी अपने एक एक्सप्लॉइटेटिव ओवरटाइम का एक और दिन पूरा किया है और अब मैं अपना फेवरेट वीडियो गेम खेल रही हूँ, या कुछ ऐसा ही। वो जरा देखो तो इसे, और तुम चाहती हो कि मैं क्लास में इसके साथ बैठूं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अपनी आंखें खोलो अभी के अभी, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। क्या तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? और अगले ही पल वो मेरे सामने खड़ी थी। एक मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरे साथ आकर बैठे। अपनी जगह मत भूलो। क्लेयर? अरे वाह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी जुबान से मेरा नाम लो, और वो भी ऐसे। ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे गेम में है। ओ मिस क्लेयर, अब सही है। तुम्हारे जैसी लड़की को मुझसे हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए। अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? रे टेलर? टेलर गेम की प्रोटैगनिस्ट का फैमिली नेम है और रे नेम मैंने खुद से जोड़ दिया है। तो शायद जो मैं सोच रही हूँ इसका मतलब वही है। क्या सच में किसी दूसरी दुनिया में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? आई लव यू। हाँ? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई लव यू मिस क्लेयर। क्या क्या क्या? दूर हटो, ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? आप समझी नहीं, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चुप रहो, ये सब चोंचले किसी काम नहीं आएंगे। तो तुम मुझसे किसी फेवर की उम्मीद मत रखना। मैं मामूली इंसानों से दोस्ती नहीं करती। आप कितनी क्यूट हो। ओह माफ करना, मेरा दिल काबू से बाहर हो गया। आप सच में बहुत बहुत सुंदर हो। क्या? अरे तुम इस तरह से क्यों बातें कर रही हो? अच्छा मिस क्लेयर, आप मुझसे नफरत करती हैं ना? ये तो जाहिर सी बात है ना। ये भी ठीक रहेगा कि आप बस मुझे परेशान करते रहिए, मैं खुश रहूंगी। क्या? मुझे लगता है ये शुरुआत है हमारी मस्ती से भरी स्कूल लाइफ के सुनहरे दिनों की। तो क्यों ना हम इसका पूरा पूरा मजा लें? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बात मानकर मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। हाँ? रे, मुझे माफ करना। तुम बड़े गौर से आसमान की तरफ देख रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें जमीन दिखा दी जाए। मिस क्लेयर, क्यों, क्या हुआ? मुझसे माफी की उम्मीद तो नहीं कर रही ना? आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ?
इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद आपने ये सब खुद किया। आप तो सच में बाकी सब परेशान करने वालों से 4 कदम आगे हो। अरे आखिर तुम क्या भला हो? आई रियली लव यू मिस क्लेयर। मुझे लगा वो एक कीड़ा था, इसीलिए मैंने उस पर पैर रख दिया। कोई बात नहीं। क्या बड़बड़ा रही हो मामूली लड़की? अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो जरा जोर से कहो। अगर पैर रखना ही था तो और जोर से रखती। मैं आसानी से कह सकती हूँ कि आपने अपने आप को रोक लिया। बताइए ऐसा क्या हुआ जो आपके जैसे इंसान ने खुद को रोक लिया? अरे मेरी टेक्स्ट बुक कहाँ गई? क्या हुआ? हाँ? क्या तुम्हारे जैसे मामूली लोग टेक्स्ट बुक भी अफोर्ड नहीं कर पाते? ओह प्लीज मुझे माफ करना, मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम्हें कैसा लगा होगा। काश कि तुम शुरू से ही ऐसे बिहेव करती। मुझे खुशी हुई कि आप मेरे साथ बैठने के लिए इतनी बेताब थे कि मेरी टेक्स्ट बुक ही छुपा दी। हाँ? वैसे एक दूसरे के थोड़ा नजदीक बैठकर तुम्हारी बुक तो मैं देख ही सकती हूँ ना क्लेयर? क्या तुम बेमतलब की बातें कर रही हो? वैसे सच बताओ कि रे तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? और वो भी स्कूल का नया साल शुरू होते ही। कोई हैरानी की बात नहीं कि मिस क्लेयर की नजर अब तुम पर है। मुझे नहीं पता उसकी नजर मुझ पर है, बल्कि मुझे ही उसका ध्यान अपनी ओर खींचना था। सुनो रे, तुम्हारी रूममेट होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। तुम मिस क्लेयर से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। उसका परिवार द हाउस ऑफ फ्रेंसुआ बाउर किंगडम में बहुत ही जाने माने परिवारों में से एक है। अगर वो चाहे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, समझी? ओह तुम कितनी डरपोक हो मिशा। मैं एक बर्बाद हो चुके परिवार से आई हूँ और हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। पर क्या तुम्हें पता है मिशा, हाँ? मैं तो मिस क्लेयर से बहुत प्यार करती हूँ। उस बदतमीज सेल्फ सर्विंग प्रिंसेस से? उसकी वो कर्कश हंसी, वो सारे बुरे काम जो वो बदला लेने के लिए करती है, उसके बारे में जो कुछ भी है वो मेरी समझ से बाहर है। वैसे समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी से बनी हो। चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन वो अपनी एक